दोस्तों आप सबके लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंपाउंडिंग का डेमो देता हूं जिससे आपके अंदर एक सीखने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी। देखो, अगर आप आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 18% CAGR के साथ अगले 25 साल तक, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 25 साल के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे। मैं भी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हर साल डबल होता है यानी इस पर 100% रिटर्न मिलते हैं तो भी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास होगा। तो 18% CAGR के साथ तो 30-40 लाख रुपए ही बने होंगे। लेकिन अभी आपको शौक लगेगा क्योंकि आज 5 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए वो 18% CAGR के साथ 25 साल बाद होंगे 3 करोड़ 13,34,314 रुपए। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। आज आप मेहनत करके 5 लाख रुपए तो जमा कर सकते हो, लेकिन 3 करोड़ रुपए जमा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन आप सही सोच के साथ सही तरीके से इन्वेस्ट करके इतने पैसे को बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके बना सकते हो। तो चलिए अब हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि ये कंपाउंडिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है। और हाँ, इस वीडियो को बीच में स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। बेंगलुरु शहर में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम मुकेश था। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू। मुकेश अपने दोनों बेटों को हर महीने नियमित रूप से 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करता था। अब सोनू अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाकर अपने पिगी बैंक में सेव भी कर लिया करता था, लेकिन वही दूसरी ओर मोनू अपनी पॉकेट मनी को बिना सोचे समझे फालतू चीजों पर खर्च कर देता था। इन सब चीजों को देखकर मुकेश ने डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों को पैसों का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे। मुकेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम दोनों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं तुम्हें 2 तरीकों से पॉकेट मनी दूंगा। पहला तरीका है कि मैं तुम्हें हर महीने 1000 रुपए की पॉकेट मनी दूंगा, और दूसरा तरीका है कि तुम मुझसे पहले महीने 10 रुपए लो, दूसरे महीने 20 रुपए लो, तीसरे महीने 40 रुपए लो, यानी कि हर महीने में इस अमाउंट को डबल करके देता जाऊंगा अगले 1 साल तक। सोनू और मोनू दोनों ही अपने इस पिता की शर्त से मान गए, लेकिन इनमें सोनू थोड़ा सा होशियार था। उसने पहले वाले तरीके को चूज किया पॉकेट मनी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मोनू के मन में थोड़ा सा लालच था। उसने सोचा, कहां 10-20 रुपए मिलेंगे, डायरेक्ट 1000 रुपए हर महीने मिल रहा है, मैं तो यही तरीका चूज करूंगा जिससे मैं हर महीने जी भर के शॉपिंग और पार्टी कर पाऊंगा। तो उसने अपने पिता को दूसरे तरीके से पॉकेट मनी देने को कहा। मुकेश अपने दोनों बेटों की बातों से सहमत हो गए। उसने सोनू को पहले महीने 10 रुपए दिए, वही मोनू को 1000 रुपए दिए। दूसरे महीने सोनू को 20 रुपए दिए, वही मोनू को फिर से 1000 रुपए दिए। और इसी तरीके से उसने अपने बेटों को पॉकेट मनी देना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के 6 महीने सोनू के लिए बड़े ही अनहैप्पी थे क्योंकि मोनू को स्टार्टिंग के 6 महीनों में 6000 रुपए मिल चुके थे, वही सोनू को सिर्फ 320 रुपए ही मिले थे। लेकिन सोनू कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता था और उसने 1 साल पूरा होने तक इंतजार किया। अब 1 साल पूरा होने के बाद मोनू को पॉकेट मनी के तौर पर 12,000 रुपए मिल चुके थे, वहीं सोनू के पास पॉकेट मनी का अमाउंट हो चुका था 20,480 रुपए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 10 रुपए की एक छोटी सी अमाउंट 12 महीने में 12 बार डबल होने पर 20,480 रुपए तक पहुंच गई। एक 10 रुपए की छोटी सी अमाउंट कब इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया आपको पता भी नहीं चला। और अगर सोनू के पास ये टाइम ड्यूरेशन 1 साल की जगह 3 साल होता तो ये अमाउंट आपको बिलियंस में देखने को मिलती। लेकिन मोनू की तरह ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से कितना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जब भी कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग को कंसीडर करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग ईयर्स में उसकी ग्रोथ न के बराबर दिखाई देती है, जिस वजह से लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करता है तो उसका ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न देता है कि जिस पर विश्वास करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। आइए अब कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से समझते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आज हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 18% CAGR के साथ अगले 25 साल तक, आपके पास करीब 3 करोड़ 13,34,314 रुपए होंगे। लेकिन अभी इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट दिखाता हूँ। देखो, आपने अपने 5 लाख रुपए को 25 साल तक इन्वेस्ट करके रखा। अगर आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यानी 25 साल से 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचो ये इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई होगी। मैं भी 4 करोड़, मैं भी 4.5-5 करोड़। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जो आपका अमाउंट अगले 5 साल में 7 करोड़ 16,85,319 रुपए हो चुका होगा। यानी जो 3 करोड़ का नंबर आपको अचीव करने में पीछे 25 साल का समय लगा था, वही 3 करोड़ का अमाउंट अब आप सिर्फ 4 साल में अचीव कर लोगे। और इसी को हम कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी। अगर आज आपके पास सिर्फ 500 रुपए तो आप 500 रुपए से स्टार्ट करो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 10,000 20,000 रुपए होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास जितना है उतने से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि आप मेहनत करके 5 लाख रुपए तो कमा सकते हो, लेकिन 10 करोड़ का नंबर अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसे आप कंपाउंडिंग के थ्रू इजीली अचीव कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों ने कंपाउंडिंग के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। तो अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, बिजनेस और मनी मेकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको पैसों के बारे में सही चीज सिखाने में मदद करेंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन।